हेलो बच्चों, हम कर रहे हैं हिस्ट्री का चैप्टर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। हमने पार्ट 1 में पढ़ा था कि 1848 में फ्रेडरिक सॉरियो ने एक पेंटिंग बनाई थी जिसमें उन्होंने एक सपना देखा था डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक वर्ल्ड का। आज हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे कि ऐसा क्या हुआ था। हाउ डिड नेशनलिज्म एंड द आइडिया ऑफ नेशन स्टेट एमर्ज, किस तरीके से देशभक्ति की भावना लोगों में जाग उठी थी। हुआ क्या था कि सबसे पहले नेशनलिज्म एक स्ट्रॉन्ग पावर बनकर आया जिसने यूरोप के पॉलिटिकल और मेंटल सोच को चेंज कर दिया। इसने मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर को रिप्लेस करके मॉडर्न नेशन स्टेट्स में बना दिया। मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर्स बोले तो जहां अलग अलग लोग राजा के अंडर में होते हैं, उसने रिप्लेस किया और मॉडर्न नेशन स्टेट्स में बना दिया। पहले के स्टेट्स सिर्फ किंग या मोनार्क के रूल में होते थे, लेकिन नेशन स्टेट्स अलग होते हैं क्योंकि उनको डिफाइन किया जाता है। सिटीजन के बीच में शेयर आइडेंटिटी होती है, लोगों को फील होता है कि वो एक ही नेशन के हैं। कॉमन हिस्ट्री और कल्चर का कॉन्सेप्ट लेकर आए, यानी कि सबकी हिस्ट्री और सबके कल्चर जो है सिमिलर होते हैं। इसके अलावा उन्होंने बताया कि उनका जो स्ट्रगल है वो भी कॉमन है। इस तरीके से मोनार्की से मॉडर्न स्टेट, मॉडर्न स्टेट से नेशन स्टेट्स बना था। अब उसके बाद क्या हुआ था, जो फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन आया था नेशनलिज्म का वो आया था 1789 में। फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो स्टार्ट हुआ था वो 1789 में हुआ था। उससे पहले जो फ्रांस कंट्री थी वो बिल्कुल ही मोनार्की के अंडर में थी, वहाँ पे कुछ भी इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था। इसके बाद रिवॉल्यूशन की वजह से फ्रांस में राजा से पावर सिटीजन यानी कि लोगों के पास ट्रांसफ़र हो गई। फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज ने कई स्टेप लिए ताकि सिटीज़न के बीच कलेक्टिव आइडेंटिटी यानी कि एक साथ होने की फीलिंग क्रिएट हो सके। मतलब उन्होंने ऐसे काम किए जिससे लोग अपने आप को एक ही नेशन का पार्ट समझने लगे। जैसे इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज को ख़त्म कर दिया, फादरलैंड और सिटीज़न का कंसेप्ट लेकर आए, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर वॉज अडॉप्टेड, यानी कि उन्होंने बोला कि सब जगह का जो मेजरमेंट होगा वो एक ही जैसा होगा। जैसे हमारे यहाँ 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, पहले क्या होता था कहीं पे वहाँ पे वो 900 ग्राम लेते थे, कहीं पे 850 ग्राम लेते थे। उन्होंने बोला ऐसा नहीं, सब जगह जो होगा यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट होगा। इसके अलावा स्टेट जनरल वॉज इलेक्टेड एंड रीनेम एज अ नेशनल असेंबली। स्टेट जनरल को इलेक्ट किया गया और उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली रख दिया गया। मतलब जो स्टेट जनरल नाम की असेंबली थी उसको चुनकर इलेक्ट करके नया नाम नेशनल असेंबली रख दिया गया। फ्रेंच को देश की कॉमन लैंग्वेज बना दिया गया और रीजनल डायलेक्ट्स यानी कि लोकल बोली को यूज़ करना डिस्करेज किया गया। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो सब लोगों को फ्रेंच लैंग्वेज यूज़ करने के लिए बोला गया, लोकल भाषा को कम से कम इस्तेमाल करने का रूल बना दिया गया। नए नए देशभक्ति गीत और स्लोगन बनाए गए। रॉयल फ्लैग की जगह पर न्यू फ्रेंच फ्लैग लेकर आए। एक ऐसा सिस्टम बना दिया गया जहां से सारे डिसीजन एक ही सेंटर अथॉरिटी लेती थी। यानी कि फॉर एन एग्जांपल कि आपके स्कूल का टाइम है 7 बजे का, विंटर में बोल दिया गया, प्रिंसिपल मैम ने बोला कि आपसे विंटर में स्कूल का टाइम हो गया 8 बजे का, तो वो क्या हो गया, एक तरीके से सेंट्रल अथॉरिटी हो गई। इसी के साथ हमारे इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट भी ख़त्म हो गया। थैंक यू।